हेलो एवरीवन, माय सिक्स एट द बुटीक नवरात्रि टॉक शो 2024 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा सीजन 3 है। आज है डे 4 और आज का कलर है येलो। येलो कलर वार्मथ और चीयरफुलनेस रिफ्लेक्ट करता है और आज की माता है कुष्मांडा। ये माता यूनिवर्स की क्रिएटर है और अनाथ चक्र की देवी है। और आज के हमारे गेस्ट है निर्माल्य ग्रुप के 3 स्ट्रॉन्ग पिलर्स, निर्मला खटोर, मोनिका राठी और शीतल बियानी। सो चलिए दोस्तों, इनसे मिलने चलते हैं। लेट्स गो। आज हमारे गेस्ट का भी हम वेलकम करते हैं। वेलकम मोनिका, वेलकम शीतल। थैंक यू। मैं पहले इनका एक स्मॉल इंट्रो आपको देती हूँ एंड देन टॉपिक की तरफ चलेंगे। आप लोगों ने निर्माल्य ग्रुप की स्थापना 2015 में की। इसके अंडर श्री गणेश जी को चढ़ाया हुआ निर्माल्य, इको फ्रेंडली गणेशा, डैम क्लीनिंग, पोल्यूशन कंट्रोल के हिसाब से काफ़ी सारे वर्क किए गए हैं। और ये ग्रुप जो है लास्ट 10 ईयर से लातूर में कार्यरत है। तो निर्माल्य ग्रुप किस तरीके से पिछले 10 साल से काम कर रहा था, उसकी हम जानकारी मोनिका और शीतल ये दोनों से लेंगे। मुझे ये पूछना था आप लोगों को कि निर्माल्य ग्रुप स्टार्ट करने के पीछे एग्जैक्टली आप लोगों का पर्पस क्या था? नाइस क्वेश्चन। निर्माल्य यानी क्या? निर्माल्य यानी भगवान पर चढ़ाया हुआ हार, फूल, दुर्वा, भस्म, बेल, तुलसी, इसे कहते हैं निर्माल्य। 2014-15 में लातूर में पानी की स्कैरसिटी थी। बहुत ज़्यादा हम पानी की तकलीफ से जूझ रहे थे। पीने के लिए भी पानी ट्रेन से सांगली से आया गया। उसी साल समर्स में बहुत सारे वेल्स, रिवर्स, जो भी वाटर बॉडीज हैं हमारे यहाँ के, वो सब क्लीन हुए। वो जब क्लीन हुए तब हमने नोटिस किया कि पीओपी की मूर्तियाँ, निर्माल्य, ये सब पानी में से निकल रहा है। सोचने की बात थी कि ये जो निर्माल्य इसमें से निकल रहा है, इसका क्या करना चाहिए, है ना शीतल? यही हमने सोचा। हाँ, बराबर। तो फिर हमारे कुछ फ्रेंड्स हम बैठे और हमने सोचा कि क्या करें। तो ये थॉट आया कि ये जो निर्माल्य पानी के अंदर जा रहा है, इसे कैसे रोकें। ये रोकने के लिए हैंड टू हैंड एक प्रोजेक्ट चलाया, इको फ्रेंडली गणेशा एंड निर्माल्य। निर्माल्य का क्या होता है, ये जब ढूंढने गए तो पता चला कि निर्माल्य से खत बहुत अच्छा बनता है। अच्छा, तो दैट्स गुड। ये काफ़ी अच्छी कंसेप्ट है। नहीं तो वो कचरा 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 बन के रह जाता है, बट वो जो है अपनी भावना जो निर्माल्य से जुड़ी हुई है, उसको भी हम लोग एक अच्छे वे में रिस्पेक्ट कर सकते हैं। सो फिर एक अगला सवाल ऐसा है कि जैसे वाटर प्रॉब्लम लातूर में जो आया था एंड निर्माल्य ग्रुप, ये दोनों को आप कैसे कनेक्ट करते हो? मतलब जैसे निर्माल्य ग्रुप का काम और वाटर प्रॉब्लम। जैसे मैंने आपको बताया निकिता कि निर्माल्य की वजह से सब वाटर बॉडीज जो भी अपनी है वो ब्लॉक हो गई, क्योंकि सिर्फ उसमें निर्माल्य डाला जा रहा था और वो अपने आप पे बहता पानी नहीं है ना, तो पानी रुक जाता था। बराबर। और वाटर पोल्यूशन बढ़ते गया। सब गंदगी, भगवान के डाले हुए वस्त्र, हार, फूल, सब वैसे ही रहता था। उसमें प्लास्टिक भी हाँ, है, प्लास्टिक भी जाम है। होने लगे। एंड लोग निर्माल्य प्लास्टिक में ही लाते थे ना, वो बस वैसे ही फेंक देना, सब डंप होता था। ये देख के हमको अच्छा नहीं लगा। तो फिर एक थॉट आया कि इसका कुछ तो करना चाहिए, क्या करें। जैसे निर्माल्य था वैसा उसमें से पीओपी भी निकला जो कैनल्स को बहुत जाम करता था। फिर हम लोगों ने सोचा कि कुछ साइड बाय साइड निर्माल्य ग्रुप भी इसके बारे में सोच सकता है। ये बहुत रेयर थिंग है कि हम हमारी पर्सनल लाइफ छोड़ के जब सोसाइटी के लिए कुछ सोचते हैं। पानी सबकी जरूरत है, नहीं हर कोई सोचता है, बट कौन से
करने वाले लोग लिमिटेड रहते हैं, तो लातूर का लक है कि आप लोग लातूर में हो ऐसा। तो एनीवेज, तो इसके बाद और एक चीज़ ऐसी थी कि जैसे कि निर्माल्य कलेक्ट करने के लिए आप लोगों को फिर क्या एफर्ट्स पुट करने पड़े? एफर्ट्स तो लेने पड़े, बिकॉज इतना इजी नहीं था कि लोगों को बोले कि भाई हमको निर्माल्य दे दो और लोग हमको दे देंगे, क्योंकि अपने पे प्रथा ही नहीं थी कि निर्माल्य भी किसी को दे। उनको बस इतना ही मालूम था कि निर्माल्य पानी में ही डालना है। फिर हमने सोचा, हमारे ग्रुप ने सोचा कि बच्चों के माध्यम से ये काम आगे बढ़ाया जाए, इसलिए हमने स्कूल एंड कॉलेजेस को टारगेट किया। तो हम असेंबली टाइम में सुबह स्कूल जाते थे ना चितरपुर, सुबह हमारा ग्रुप सुबह हम जाते थे, हमने वहाँ पे कुछ स्किट्स परफॉर्म किए, हमारे बैनर्स बनाए। बच्चों को बताना बहुत आसान था क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते हैं। तो हमने उनको बोला कि भाई अपने प्यारे बप्पा गणपति बप्पा जब आएंगे, आप उनका 10 दिन के बाद 11वें दिन जब विसर्जन करोगे तो आप उसके साथ आपके घर का निर्माल्य भी लेके आओगे जो भगवान पर चढ़ाते हैं हम। तो आप जब वो लेके आओगे तो उसको प्लास्टिक में नहीं लाना है, पेपर बैग और क्लॉथ बैग उसमें लेके आओ। हमारी वहाँ पे गाड़ियाँ रहेगी या हमारे वॉलंटियर्स रहेंगे, आप वो निर्माल्य हमें दो और वो जब वो हमें देंगे तो हम उसका खत में रूपांतर करेंगे। तो बच्चों ने बहुत अच्छे से हमको सपोर्ट किया, या रियली सपोर्ट किया। तो इन्होंने आगे के जनरेशन को ही कैप्चर कर लिया। तो वो सबसे अच्छी बात होगी कि बड़े नींव मजबूत होनी चाहिए, वैसा नींव को ही हाथ लगाई हमने। सही है, ग्रेट है। तो इस तरीके से निर्माल्य तो कलेक्ट हो गया, बट उसके साथ साथ में जैसे महानगर पालिका के साथ मिलके आपने निर्माल्य के लिए कैसे राइट वे में पालिका का भी हेल्प लेके कैसे उस चीज़ को और आगे बढ़ाया और कितना निर्माल्य आपने कलेक्ट किया, एक ऐसे उसका थोड़ा सा डिटेल हमारे ऑडियंस को भी आप बताओगे तो उनको भी उसका क्वांटिटी वाइज भी फील समझेगा कि निर्माल्य एग्जैक्टली कितना जमा होता है ऐसा। देखो, ये काम करना इतना इजी नहीं था। हम बच्चों के साथ तो काम कर ही रहे थे, लेकिन निर्माल्य कलेक्ट होने के बाद वो निर्माल्य का क्या करे, ये सबसे बड़ा पॉइंट था। निर्माल्य का खत बनेगा, ये हमने बच्चों को बोला, बड़ों को बोला, हम खुद भी समझ गए, लेकिन ये लेगा कौन? तो हमको सपोर्ट किया MBF महाराष्ट्र बायो फर्टिलाइजर एंड महानगर पालिका, इन दोनों का हमको बहुत बड़ा सपोर्ट था। बहुत सारी गाड़ियाँ घूमी लातूर में जिसमें निर्माल्य जमा हुआ। अरे वाह। MBF की गाड़ी घूमी, महानगर पालिका की गाड़ी हर एरिया में घूमती थी और हमारी खुद की निर्माल्य की गाड़ी भी हर एरिया में घूमती थी गणपति के ड्यूरेशन में। एंड लास्ट डे जब विसर्जन होता है, जितने भी अपने लातूर में जो गणपति के स्पॉट है जहाँ विसर्जन होता है, वह हमारी गाड़ी लगती थी, हमारे वॉलंटियर्स रखते थे। एंड स्पेशल थैंक्स टू जी श्रीकांत सर, जो तब के हमारे कलेक्टर रह चुके हैं, एंड विक्रांत गोजमगुंडे सर जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, एंड ओम प्रकाश जुरारे सर जिनके सब वॉलंटियर्स, एंड MSW के बच्चे। ये सबको रियली स्पेशल थैंक्स है। ये पूरा दिन ये जो बच्चे हैं जो हमारे साथ काम करते थे एज वॉलंटियर्स, सुबह 10 से रात को 6-7 बजे तक हमारे साथ काम करते थे। पूरा निर्माल्य जमा करते थे, सैग्रीगेट करते थे, पूरा पॉलिथीन, क्लॉथ एंड ऑल, और महानगर जो हमारी गाड़ियां खड़ी रहती थी वहाँ पे, उसमें ये सब अलग निकाल के रखते थे। ऐसे करके मुझे लगता है पहले साल हमने 2 टन, अप्रोक्सीमेटली 2 टन निर्माल्य। ह्यूज नंबर। उसके अगले साल रिस्पॉन्स इतना अच्छा था, 5 टन, एंड लिटरली अच्छा लग रहा है बोलने के लिए, 14 से 15 टन निर्माल्य हमने जमा किया, और वो पूरा निर्माल्य पानी में जाने से बचाया, एंड पानी में जाने से बचाया और वाटर पोल्यूशन रुका, अपने आप पे वाटर पोल्यूशन रुका, एंड सब वाटर बॉडीज क्लीन रहे। एंड महानगर पालिका ने हमको स्पेशल थैंक्स बोले कि जब गणपति विसर्जन होता था तो नेक्स्ट डे स्पेशल लोग लगाए जाते थे पानी क्लीन करने के लिए। वो काम हमको क्या इजी हो गया था, जब गाड़ी घूमती थी उसमें से आवाज आती थी निर्माल्य गाड़ी आली, निर्माल्य गाड़ी। ये लोगों के आस्था वाले पार्ट को भी टच हुआ कि बाबा अपनी गाड़ी अलग आ रही है, तो अपना जो अपन चढ़ा रहे हैं कचरे के साथ नहीं जा रहा है। तो लोग बहुत खुश हुए और लोगों ने इसको सपोर्ट किया। महानगर पालिका बोलती थी कि आपने हमारा काम बहुत इजी कर दिया है। उसी दिन पूरा निर्माल्य अलग हो जाता था और खत बन में निकल जाता था। लोग भी खुश,
सिटी भी क्लीन, वाटर भी क्लीन। वाटर भी क्लीन। और कैसे कि आप लोगों के वो जो बच्चे थे, बच्चों का टीम था, उन लोगों ने वो सेग्रीगेट भी किया ना। हमारा वो एक महानगर simple पालिका slogan निकालेगी, था। बट इतना सेग्रीगेट करना Segregate करना। इम्पॉसिबल बाद में। हमारा एक सिंपल स्लोगन था, निसर्ग की उपज निसर्ग निसर्ग को को वापस। अच्छा। हम ऐसा सोचते थे, जो नेचर सोचते- से आया है वो नेचर को ही जाना चाहिए। Very इसके लिए निर्माल्य इसी को सपोर्ट करने के लिए ही हमने इको फ्रेंडली गणेशा स्टार्ट किया। अच्छा, अच्छा, क्योंकि हम अच्छा, लोगों तक कैसे पहुंचते थे ना, सिर्फ निर्माल्य को लेके। तो मेरा अगला सवाल वही था कि जैसे कि निर्माल्य के साथ साथ में आपने इको फ्रेंडली गणेशा की भी शुरुआत की, तो एग्जैक्टली उसके पीछे का भी थोड़ा पर्पस हमको सही। एलोबरेट करके बताइए। एकदम सही बात है निकिता तुम्हारी। हम लोगों तक पहुंचते कैसे थे? हमको लोगों तक पहुंचने के लिए इको फ्रेंडली गणेशा का जरिया लेना पड़ा। अच्छा। इको फ्रेंडली गणेशा क्या है? जो पर्यावरण और संस्कृति का मेल है, जो लोगों को समझाने में भी इजी था। गणपति लाल माटी से बनता है, ये सुन के ही लोग खुश होने लगे, क्योंकि पीछे ऐसा होता था पर लोगों को ये नहीं मालूम था। हम लातूर में पहले थे, हम मार्केट में घूमे, जब हमको पता चला अच्छा। लातूर में कोई भी इको फ्रेंडली गणेशा नहीं मिला। जब तक आप मतलब हम आप लोग लोगों ने निर्माल्य ग्रुप ने इको फ्रेंडली गणेशा जब स्टार्ट किया, तो यू आर द वन फर्स्ट। Yeah, the first अपने पास हर साइज Wow. का, हर कैटेगरी का गणपति होता है, कलर नॉन कलर, जो लोगों को हर रेंज के लोग वो ले सकते हैं। ले जैसे सकते कि हैं। घर में बैठा सकते हो, ऑफिस, स्कूल, पंडाल, जिससे हर कैटेगरी का और वो भी इको फ्रेंडली है, हाँ। तो ऑटोमेटिकली हाँ, वो चीज ज्यादा जिसमें, इम्प्रेसिव है। जिसको घर में ही विसर्जन हो, विसर्जन जिसमें कर झाड़ दो। लगे। तो इको फ्रेंडली गणेशा जब आप लोगों ने दिए, तो अब तक आपने कितनी मूर्तियां सेल की? एक जनरल एक क्यूरियोसिटी बोल के मैं पूछ रही हूँ। बहुत सही बात है, इसे हर कोई जानना चाहता है। हाँ, तुम्हारे हाँ। माध्यम से सबको बताना है। स्टार्ट किया था जब 200-250 मूर्तियां थी, अच्छा। लगता था ये भी जाएगी क्या, जाएगी, लेकिन हाँ, लोग हाँ, पसंद हाँ, करेंगे हाँ। क्या नहीं। बहुत टेंशन था उस साल कि हमने चालू तो किया, बट अच्छा। कैसे आगे बढ़ेंगे। बट अब जाते जाते वो हो गया है कि 1500 से 1700 मूर्तियां अपने स्टॉल पे से जाती है। लॉकडाउन में तो इतना अच्छा सपोर्ट था लोगों का कि हमने 2-2.5 हजार मूर्तियां भी बेची, Okay. जो कि एक ह्यूज नंबर है लातूर में। सो अगला सवाल मेरा ये है कि निर्माल्य ग्रुप ने अब तक इको फ्रेंडली मूर्तियां कितनी सेल की है? ये जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रही हूँ, सो हमारे ऑडियंस को भी समझे। सबको ही बताना है हमको। हमने जब जिस साल स्टार्ट किया था, हमने 200 से 250 मूर्तियों से शुरू किया था। वो भी बहुत हार्ड था। गणपति इतने लोगों तक पहुंचाना, कैसे लोग लेंगे क्या नहीं, पसंद करेंगे क्या नहीं। पर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि आज हमने 1500 से 1700 गणपति भेजे। मैं तुमको ये बोलना चाहती हूँ कि लॉकडाउन के टाइम में तो इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिला निकिता, हमने 2000 से 2500 तक मूर्तियां भेजी पर ईयर, लॉकडाउन वाले एक सीजन के लिए बोल रहे हो आप हाँ, ये? ओके। वो इतना अच्छा रेस्पॉन्स था क्योंकि लोगों को बाहर जाने का ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने नेचर वाइज सोचा कि घर में ही विसर्जन हो रहा है, घर में ही झाड़ लग रहा है, तो So कितनी comfort. अच्छी बात है। तो वो लॉकडाउन वाला पीरियड हमारे लिए बूस्टिंग था, जिसने हमको बहुत फायदा दिया, जिससे लोगों ने इको फ्रेंडली गणपति को पसंद करना शुरू किया। तो मतलब कि 10 साल जैसे निर्माल्य ग्रुप को हो गए, तो वो 10 साल में एक टेंटेटिव नंबर चाहिए था कि कितनी मूर्तियां आपने सेल की? 10 Total. सालों में मुझे लगता है कि 15 से 20 हजार तक गणपति हमने बेच दिए। ओके। जिसके वजह से मतलब हम बहुत लोगों तक पहुंचे, जो बहुत अच्छा रहा। अरे वाह वाह, ग्रेट ग्रेट अचीवमेंट है। हाँ। सो तो जैसे आप बोल रहे हो कि 15,000 से 20,000 मूर्तियां, तो मेरे मन में एक क्यूरियोसिटी है कि कितना क्वांटिटी ऑफ पीओपी एनवायरमेंट में जाने से बच गया, वो आप बता सकते हो क्या? अभी 10 साल में 15 से 20 हजार गणपति हो गए, तो हाँ। मुझे लगता है कि हमने 100 टन जितना पीओपी ओ। पानी में जाने से रोका। वाओ, सो वंडरफुल अचीवमेंट बाय निर्माल्य ग्रुप ऑब्वियसली। सो दैट अब इसके बाद में इको फ्रेंडली गणेशा, ये कंसेप्ट लातूर में तो काफी नया था। जैसे आप लोगों ने बोला कि जब आप लोगों ने शुरू किया, तो उसको लोगों तो कैसे पहुंचाया, लोगों को मतलब कन्विंस कैसे किया? आपको एक बात बताऊं क्या निकिता, इको फ्रेंडली कंसेप्ट है ना, ये नया नहीं नया है, नहीं, ये actually बहुत नया है। पुराना है। पहले भी अपने पूर्वज कुंभार के पास जाते थे, वहां से लाल माटी के कोई भी मिट्टी के गणपति लेते थे, 10 दिन उनको घर में विराजित करते और विसर्जन घर में ही करते। पहले से बाहर जाना ऐसा नहीं होता था, पर हम हाल ही के दिनों में ये सब चीजें भूल गए। पीओपी अट्रैक्टिवनेस, पीओपी अच्छा दिखता है, ये लाने लग गए। पीओपी करता क्या है? सिर्फ और सिर्फ वाटर पोल्यूशन। सही है, सही है। इससे दूर रहने के लिए हम लोगों ने इको फ्रेंडली गणेशा चुना।
हार्ड था लोगों तक पहुंचना, क्योंकि लोगों को सिर्फ सुंदर और अच्छा दिखना ये था। और अपने पास एक कुछ प्रथा है, साल भर गणपति रखना। हाँ, मैं अभी वही बोलने वाली थी, क्योंकि जैसे पीओपी की मूर्ति तो स्ट्रांग होती है, वो टिक सकती है साल भर, और अपने मिट्टी वाली लाल माटी की मूर्ति तो नाजुक होती है, वो साल भर टिकाना वही डिफिकल्ट तो है। बात बोलना है ना हाँ। निकिता, कि स्ट्रॉन्ग चीजें क्यों चाहिए, जो हाँ। पानी में पिघलने ही वाली नहीं है, वो चीजें क्यों चाहिए। सही बात है। भगवान कैसे चाहिए, जो हम्म। फिजिबल हो आपके हिसाब से मोड़ हो। और वही है लाल माटी का, कि वो तुरंत विरगल जाता है पानी में, विसर्जन हो जाता है। विसर्जन हो जाता है। इसके लिए हम लोग बहुत सारे मीडिया थ्रू गए, स्कूल्स गए, न्यूज़पेपर गए, फेसबुक, व्हाट्सएप, मतलब इको फ्रेंडली गणेशा और निर्माल्य ने हमको इतना कुछ सिखाया कि हम लोग सोशल वर्ल्ड से जुड़े। सोशल वर्ल्ड बहुत हेल्पफुल होता है ये सब चीजों को आगे बढ़ाने को। यंगस्टर्स बहुत फॉलो करते हैं रिचुअल्स को। और अपना लातूर तो ऐसे भी ये सब चीजों के लिए फेमस है। यस। तो जैसे कि आपको ऐसे बोला है कि जैसे कि लोकमान्य तिलक ने ये प्रथा चालू की थी, और 10 दिन का गणपती, तर 10 दिवसाचा गणपती 10 दिवसामध्ये विसर्जित व्हायला पाहिजे, त्याला वर्षभर ठेवणं हे कंपल्सरी नाही आहे, घरात ऑलरेडी एक गणपती असतो। सो ये थॉट को लेके हर एक ने इको फ्रेंडली गणेशा की स्थापना करनी चाहिए। जैसे हम लोग लातूर में पहले थे ना, हमने नियर बाय एरियाज को भी कवर किया अपने महाराष्ट्र में। जैसे हम पूना है, औरंगाबाद है, परली है, अंबेजोगाई, उदगीर, मतलब इन लोगों ने भी हमको देख के फॉलो किया इको फ्रेंडली। अच्छा अच्छा। और आई थिंक आप लोग काफी जगह पे प्रोवाइड भी करते हो ना, आउट ऑफ लातूर भी। और बड़ी मूर्तियां भी जाती बहुत सारे मंडल के लिए, तो इवन अंबाजोगाई, परली, लातूर, उस्मानाबाद, ये लोग बड़ी मूर्तियां अपने पास से उनके मंडल के लिए लेके जाते। गवर्नमेंट ने जब से ये इको फ्रेंडली कंसेप्ट को सपोर्ट किया, तो लोगों को इसका इम्पोर्टेंस पता चला, और हर कोई ये चाहने लग गया कि वो इको फ्रेंडली गणपति घर में ये करे। अरे वाह, ओवरऑल ही वंडरफुल अचीवमेंट। बट और एक चीज मुझे पूछना है कि जैसे ओवरऑल 10 साल जो आप लोग लातूर में ये चीज को लेके काम कर रहे हो, फिर निर्माल्य रहने दो, इको फ्रेंडली गणेशा रहने दो, इसका हमारे सोसाइटी पे जो इम्पैक्ट हुआ है वो आप क्या फील करते हो, इसका इम्पैक्ट? इम्पैक्ट तो बहुत अच्छा रहा निकिता। देखो ना, 10 साल में लोग इको फ्रेंडली गणेशा लेना चालू कर दिए। हाँ। सबसे बड़ी बात, और जो लोग इको फ्रेंडली गणेशा ले रहे हैं वो फिर से पीओपी की तरफ नहीं जा रहे, वो अवेयर हो गए, नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ गई है। एंड लोग ले रहे हैं, उनका घर में विसर्जन कर रहे हैं। हम जो उनको पौधा देते हैं वो उसमें लगाते हैं, और जो निर्माल्य जमा होता है गणपति पे चढ़ा हुआ है 10 दिन का, वही उसमें डाल के उसका खत बनाते हैं। अरे वाह। और उनके पास वही बप्पा उनके साथ रहते हैं ना साल भर उनके घर में, उसमें फूल भी आते हैं। इस साल तो कुछ लोगों ने हमको आके भी बोला, मॅडम मागच्या वर्षी जे झाड दिलं होतं ना, त्याला या वर्षी जास्वंदाचे फूल आले। तो मतलब आप लोग बीज उनको दे रहे हो? देते ना, हमने एक साल बीज दिए, पिछले 3 साल से हम हर गणपति के साथ पौधा देते हैं, पेड़ देते, बड़े गणपति के साथ पेड़ भी देते हैं। कंसेप्ट है, ये ऑटोमेटिकली लोगों को और मोटिवेशन मिलता है गणपति इको फ्रेंडली गणेश बप्पा घर पे लाने का। जब हम लोगों ने इको फ्रेंडली गणेशा स्टार्ट किया, लातूर में बहुत लोग हैं जो बिजनेस पर्पस के लिए भी गणपति बेचते हैं। बराबर है, उनको भी इस कंसेप्ट से बहुत फायदा हुआ, क्योंकि उनके पास भी जाके लोग पूछ रहे हैं कि आप इको फ्रेंडली गणपति नहीं है आपके पास, तो उन्होंने भी स्टार्ट किया। अच्छा है, हम लोगों का यही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको ये करे और प्रमोट करे इको फ्रेंडली गणेशा को। ट्रू। तो अभी एक अगला सवाल मेरा ऐसे था कि जैसे 10 साल से निर्माल्य ग्रुप कार्यरत है सामाजिक कार्य में, तो ये निर्माल्य का ऑर्गेनाइजेशन एंड इको फ्रेंडली ये छोड़ के अपना ग्रुप और क्या एक्टिविटीज करता है? हमारा ग्रुप ये 2 काम तो करता ही है, लेकिन और अलग अलग एक्टिविटीज करता है। हम ये जो गणेशा का जो काम करते हैं, इसमें से जो प्रॉफिट आता है उसका साल भर हम कुछ ना कुछ यूज करते हैं। जैसे रोटरी अन्नपूर्णा योजना, कैंसर के हॉस्पिटल में वहाँ के पेशेंट और उनके साथ आए हुए रिलेटिव्स, उनका खाना, दिवाली के टाइम पे अनाथालय में जाके वहाँ के बच्चों को पटाखे एंड वहाँ की मिठाइयाँ। पिछले साल हमने क्या किया, 12 लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर ये वैक्सीन, अच्छा, हर लड़की को 3 वैक्सीन लगते हैं। अच्छा। ऐसे 12 लड़कियों को हमने ये वैक्सीन
अरे जो वाह। अफोर्ड नहीं कर हाँ, सकते, जो needy ones- वेरी कॉस्टली। हाँ, हाँ। तो हमने सोचा कि ये बच्चियों को जरूरत है, अपने बच्चों को तो हर कोई देता है, इन बच्चों को ज्यादा जरूरत है, तो हम अच्छा लोगों ने है। ये एक सोचा। Nice. और इस साल जो हमारे पास प्रॉफिट आया उससे हमने रोटरी आशा, ये एक वैन है जिसमें 5 टाइप्स ऑफ कैंसर अच्छा, का स्कैनिंग होता है। ओके। तो जो नीडी वंस है, तो लातूर में जो केशवराज मंदिर है वहां पे हमने ये वैन लगाई अच्छा। पूरा दिन, सुबह 10 से लेके शाम को 6 से 7 बजे तक, जहाँ अलग अलग डॉक्टर्स थे, उन्होंने वहां के लोगों को 5 टाइप्स ऑफ कैंसर का स्कैनिंग हुआ है। ये इस साल का हमारा प्रोजेक्ट रहा। तुमको पता है क्या निकिता, अपने पास एक फेस्टिवल होता है हम मारवाड़ी लोगों में, शीतला सप्तमी। हाँ, उसमें क्या होता था, मंदिर में लोग प्रसाद लेके जाते थे Okay. और वो ऐसे ही वहां रखते थे। हम लोगों ने सोचा कि अपने फंड से हम लोग हर घर में एक डब्बा प्रोवाइड करें, एम्प्टी हाँ। बॉक्स, जिसमें लोग कंपार्टमेंट वाले हाँ, टिफिन। हाँ, जिसमें लोग प्रसाद सेग्रीगेट करके लाए। वो प्रसाद फिर हमने डब्बों से ही जो लोग जरूरतमंद है उनको उनको दिया। वो फूड अपने इससे क्या हुआ, अनाज का अनादर नहीं हुआ, हाँ। प्रसाद का प्रसाद रह गया। और हाँ। यही जैसे ही वो निर्माल्य जैसे मिला, वैसे ही ये भी एक मिला। नहीं तो लोग पानी चढ़ा देते हैं और वो खराब हो जाता है। बस। बहुत ही थॉटफुल है ये। ओवरऑल ही निर्माल्य ग्रुप जो तरीके से आगे बढ़ रहा है और काम कर रहा है कि मैं और मेरे ऑडियंस डेफिनेटली आपको विश करते हैं कि निर्माल्य ग्रुप ऐसे ही सामाजिक कार्य में और आगे बढ़ते जाए और समाज के अलग अलग घटक को निर्माल्य ग्रुप के ऐसे अच्छे कामों का अच्छे से बेनिफिट मिले। सो मैं और जानना चाहेंगे हम लोग कि जैसे कि निर्माल्य ग्रुप के फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान्स, हमारा विजन एकदम क्लियर है। हम चाहते हैं कि लातूर के हर घर में इको फ्रेंडली गणपति की मूर्ति ही स्थापना हो और निर्माल्य पानी में नहीं जाए, उसका खत वो घर के घर में बनाए। वाओ। टेक फ्रॉम नेचर एंड गिव टू नेचर। हमारा यही कंसेप्ट है। ट्री प्लांटेशन करे, परंपराओं को सही दिशा में उनका वापर करे। हाँ, घर घर गणेशा, घर घर इको गणेश, फ्रेंडली गणेश। इको फ्रेंडली गणेशा। निर्माल्य ग्रुप के साथ में हम सब लोग आज खुद से एक प्रॉमिस करते हैं कि हर साल अगले साल से हम लोग हमारे घर में इको फ्रेंडली अरे, गणेशा ही लाएंगे। तुम खुद भी तो आती हो ना निकिता, हर Yes, साल yes, लास्ट 10 definitely. ईयर से। ये मैं आपको इतना कॉन्फिडेंटली इसीलिए बोल पा रही हूँ कि पिछले 10 साल से जब से निर्माल्य ग्रुप काम कर रहा है तब से मेरे घर में भी इको फ्रेंडली गणेशा ही आता है। हम उसको एक अच्छे डेकोरेटिव टब में विसर्जित करते हैं और वही जो मट्टी होता है विथ निर्माल्य वो हमारे झाड़ों में जाता है। सो थैंक यू शीतल एंड मोनिका। थैंक यू। अरे हमने तुमको थैंक यू बोलना चाहिए कि तुमने निर्माल्य ग्रुप को यहाँ बुलाया। यस। वैसे तो हम आते रहते तुम्हारे पास शॉपिंग के लिए, वो भी हमें बहुत मजा आता है। मेरा तो माय 6 यार्ड बुटीक एक फेवरेट प्लेस है जहाँ मैं मुझे जो जरूरत है वो हर चीज मेरी निकिता के पास पूरी मिल होती जाती है। मिल जाती है। थैंक यू Thank you निकिता, so much. थैंक यू फॉर कॉलिंग। Thank you for calling us. Thank you so much. Friends, today's fashion mantra is with Nirmalya Group, go back to root of nature, and with my 6 at the boutique, go back to roots of fashion. कल है डे 5। कल का टॉपिक है सेल्फ केयर एंड स्टाइलिंग। 4:30 PM फेसबुक लाइव रहेगा और इसकी जो लिंक है आपको सोशल मीडिया पे सब जगह मिल जाएंगी, जैसे इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप स्टेटस, एवरीवेयर। और फेसबुक लाइव के साथ साथ में ये हमारा जो शो है वो यूट्यूब पे भी रहेगा, तो इसके वीडियोस आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। Oh, so nice. यहाँ से